Hello everyone, myself Mayank Verma. In this video, we are going to cover a topic known as understanding quadrilaterals. देखो क्वाड्रिलेटरल समझने से पहले हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कर्व होता क्या है. ठीक है, कर्व होता क्या है. मैथमेटिक्स में कर्व को हम क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेट लाइन ना हो. जैसे ये दिस इज़ अ कर्व. ठीक है. अब कर्व में दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स. पहला होता है ओपन कर्व और दूसरा होता है क्लोज्ड कर्व. ओपन कर्व का मतलब क्या है? देखिए, ओपन कर्व में क्या होता है कि अगर मैं कोई भी फिगर मैं बना रहा हूँ एंड जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंडिंग पॉइंट है वो एक दूसरे पे कॉन्साइड ना करे, तो उसको क्या कहलाता है? ओपन कर्व. क्या कहलाता है वो? ओपन कर्व. फॉर एग्जांपल, मैंने सपोज ये डायग्राम बनाया. क्या इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट कॉन्साइड कर रहे हैं, मतलब एक के ऊपर एक आ रहे हैं? नहीं, नहीं आ रहे. दैट मीन्स दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओपन कर्व. ओपन कर्व में ये भी हो सकता है, ओपन कर्व में ये भी हो सकता है, ओपन कर्व में ये भी हो सकता है. हम देख सकते हैं इसमें क्या हो रहा है. इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट मीट नहीं कर रहे, इनिशियल एंड फाइनल मीट नहीं कर रहे, इनिशियल एंड फाइनल कॉन्साइड नहीं कर रहे. क्लियर है? एंड उसके अपोजिट में क्लोज्ड कर्व क्या होगा? सिंपल. क्या होगा क्लोज्ड कर्व? जो क्लोज्ड हो. राइट. तो फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने ये फिगर बनाया, दिस इज अ क्लोज्ड कर्व बिकॉज जो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट है वो दोनों एक के ऊपर कॉन्साइड कर रहे हैं. ठीक है. अगर मैं ऐसे बनाऊं, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व, दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व. ठीक है. दिस इज ऑल्सो अ क्लोज्ड कर्व. ठीक है. तो क्लोज्ड एंड ओपन का समझ में आ गया. अब एक नई टर्म समझते हैं. एक नई टर्म समझते हैं, पॉलीगन. पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन 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 होता है कि अगर मैं कोई क्लोज्ड कर्व बनाऊं. क्या बनाऊं? क्लोज्ड कर्व विद द हेल्प ऑफ विद कर्व विद द हेल्प ऑफ क्या? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन्स. देखिए, अगर मैं कोई क्लोज्ड कर्व बना रहा हूँ, दैट मीन्स कोई भी ऐसा कर्व विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. तो दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन, दिस इज अ पॉलीगन. ठीक है. जो भी क्लोज्ड कर्व बन रहा है विद द हेल्प ऑफ ओनली स्ट्रेट लाइंस इज नोन एज पॉलीगन. ठीक है. अब पॉलीगन में एक टाइप आ गई. देखिए, पॉलीगन की साइड्स ऑफ पॉलीगन हमने पढ़ रखा है कि फॉर एग्जांपल अगर कोई भी थ्री साइडेड पॉलीगन है, साइडेड पॉलीगन, उसको हम क्या बोलते हैं? थ्री साइडेड पॉलीगन. दैट मीन्स आई एम creating a closed curve with the help of only three straight lines. This is known as triangle. ठीक है. अगर कोई फोर साइड्स के साथ कर रहा है, बना रहा है कोई भी पॉलीगन, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोलूँगा मैं क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल. क्वाड का मतलब क्या होता है? फोर. एंड फाइव साइड्स होगा तो पेंटागन. सिक्स साइड होगा तो क्या बोलेंगे उसको?
हेक्सागन, हेक्सागन, 8 साइड को ऑक्टागन, 9 साइड को नोनागन, 10 साइड को डेकागन। ऐसे ही अगर मैं एन साइडेड पॉलीगन की बात करूँगा, एन साइडेड पॉलीगन की बात करूँगा तो मैं क्या बोलूँगा उसको, एन गन, एन गन, एन गन। ठीक है, क्योंकि हम पेंटागन और हेक्सागन ऑक्टागन ऐसे करते हैं ना साइड्स के साथ, तो एन साइड्स है तो उसको एन गन बोलेंगे। क्लियर? ये हो गई नेमिंग ऑफ द पॉलीगन। जो सबसे फेमस, जो कहते हैं ना बेसिक पॉलीगन क्या है, वो है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम इसको हम बनाते हैं। थोड़ा अच्छे से बनाते हैं हम इसको। ये बन गया हमारा पैरेललोग्राम। अगर मैं इसको नाम दे दूं ए बी सी डी, ठीक है, तो पैरेललोग्राम को समझने से पहले उसकी प्रॉपर्टीज समझते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, इसको ओ बोल देते हैं। पैरेललोग्राम क्या होता है, 4 साइडेड फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर होती है या शेप कह लो। और इसको क्या बोलते हैं, 4 साइड को क्वाड्रिलेटरल होता है, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, नाउ अब 4 साइडेड में क्या होता है इसमें, कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड दैट इज ए बी इज इक्वल्स टू, ए बी इज इक्वल्स टू सी डी एंड ए डी इज इक्वल्स टू डी सी। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, क्योंकि पैरेललोग्राम बोलते हैं हम इसको, पैरेललोग्राम, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, ये पैरेललोग्राम है। और इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं आर इक्वल एज वेल एज पैरेलल। क्लियर है? एंड इसमें क्या होता है कि अगर ये पैरेलल है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल डी, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल कितना बनाएगा, 180 डिग्रीज। रीजन, को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल। क्यों बेटा, देखो ए बी साइड एंड डी सी साइड क्या है, पैरेलल है। तो कुछ याद करो, जब हमने पहले भी पढ़ा था, थोड़ा सा एंगल्स के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा साइड में बता ही देता हूँ मैं, कि अगर मेरे पास एक साइड ये है और दूसरी साइड, दूसरी लाइन ये है और एक, ये दोनों पैरेलल है। एल और एम क्या है, लाइन पैरेलल है। एल इज पैरेलल टू एम। और ये है, मान लो इसको नाम देता हूँ जेड। तो जेड क्या है, ट्रांसवर्स कर रही है, मतलब काट रही है इसको, दोनों को। अब यहाँ पे मैं नेमिंग दे देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो अब मैं क्या बोलूँगा, मैं ग्रुप बना लेता हूँ। 1 इज इक्वल्स टू 3, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंगल 6 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 7। इन ये ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, रीज़न क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ, अगर यहाँ पे अगर मैं दूसरी चीज़ बोलूँ कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, या एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज, या एंगल 4 इज प्लस एंगल 3 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, 180 डिग्री, है ना। एंड
एंगल टू, ये तो हो गया 3 and 2, 2 and 3 हो गया, 4 and 3 हो गया, 1 and 4, 1 and 4 रह गया। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। इनका रीज़न क्या होगा बेटा, ये सारे क्या हैं, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर, लीनियर पेयर का मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन पे अगर दो एंगल मिल रहे हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 किसके बराबर हो जाते हैं, 180 डिग्रीज के। ठीक है, जो कि यहाँ हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, समझने वाली बात ये है कि अगर किसकी बात करूँ मैं अगर एंगल, पेन बदल लेता हूँ, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल रहा हूँ, एंड एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री बोल रहा हूँ, तो ये क्या कहलाते हैं, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ये हो गए को इंटीरियर एंगल्स। और बहुत टाइप के एंगल्स भी होते हैं, जैसे एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर है, एंड ये वाला एंगल एंगल 3 के बराबर है। तो ये कौन से कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कह लो, इंटीरियर एंगल्स। और भी होते हैं, जैसे एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 7, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 7, एंड एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 2। ये कौन से कहलाते हैं, ये भी ऑल्टरनेट एंगल्स कहलाते हैं, बट एक्सटीरियर कहलाते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी होते हैं, लिख ही देता हूँ यहाँ पे जिससे आपको पता चल जाए। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे इसमें, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है, क्लियर है। एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंड एंगल 8 इज इक्वल्स टू एंगल 4, एंड एंगल 7 इज इक्वल्स टू एंगल 3। ये कैसे होते हैं, अगर मैं दो पैरेलल लाइन बना रहा हूँ तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर और ये वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर, ऐसे ही नीचे से भी। ठीक है, तो हमने बेसिक एंगल्स का तो समझ लिया। अब हम चलते हैं पैरेललोग्राम में। अब पैरेललोग्राम में मैंने जो बताया, एंगल ए प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दिया मैंने। एंड दीज आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं जिससे हमारे को पता चले और अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, हाँ जी, एक और चीज़ बतानी थी कि मान लो, यहाँ पे लिखता हूँ मैं कि सम ऑफ एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स। देखो, अगर मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ तो मेरे को पता है कि सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा इसमें, 180 डिग्री, जो हम पढ़ते आए हैं। ठीक है, बट अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल की बात करूँ तो उसका सम कितना होगा, सम ऑफ एंगल्स कितना होगा इसमें, 360 डिग्रीज। राइट, क्यों, क्योंकि इसमें दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं, एक ट्रायंगल का सम 180 डिग्री और दूसरे का भी 180 डिग्री। हाँ या ना। तो अगर हम किसी भी फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाल दें एंड उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 180 से, तो क्या मेरे को टोटल सम पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे मेरे को बोला है कि पेंटागन में बताओ, पेंटागन ऐसा है। अब मेरे को तो देखते ही पता नहीं लग रहा, राइट, कि कितना सम होगा। मैं क्या करूँगा, मैं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल्स ढूंढूंगा। एक ट्रायंगल ये बन गया, दो, कितने ट्रायंगल्स बन रहा है, 1 2 एंड 3 ट्रायंगल्स बन रहा है। तो मैं क्या करूँगा, 3 इंटू 180 डिग्रीज। ठीक है, 540 डिग्री बन जाएगा। ठीक है,
तो ये क्या है, तीनों ट्राइंगल्स का हमने एंगल्स का सम कर दिया, ठीक है। अब एन साइड्स है किसी की, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हेक्सागन देखता हूँ, हेक्सागन देखो, ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल्स थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने थे, 1 थे इसमें। अगर मैं कोई क्वाड्रिलेटरल बनाता हूँ तो कितने ट्रायंगल्स आएंगे उसमें, 2। अगर कोई मैं पेंटागन बना रहा हूँ तो कितने आ रहे हैं, 3। अगर कोई मैं हेक्सागन बनाऊंगा, कोई भी मैं हेक्सागन बनाऊंगा तो क्या होगा, उसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे, 1 2 एंड 3, 4 ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को नंबर ऑफ साइड्स से रिलेट करने की कोशिश करो। इसमें कितनी साइड्स थी, साइड्स कितनी थी, साइड्स 3 थी इसमें, और कितने बने, 1। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इसमें 4 साइड्स थे, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बने, 2। इसमें 5 साइड्स थे, इसमें कितने बने, 3। इसमें 6 साइड्स थे तो कितने बने, 4 ट्रायंगल्स बने। तो मैं कह सकता हूँ कि अगर n साइड्स हैं किसी पॉलीगन की तो उसमें कितने ट्रायंगल्स बनेंगे, n-2। हाँ या ना, ट्रायंगल्स, यस। हम देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं ये चीज़। एंड हर ट्रायंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्रीज होता है। तो टोटल सम ऑफ, तो इससे हमारा एक फॉर्मूला जनरेट होता है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ any polygon is equals to n-2 times 180 degrees, ठीक है। एंड n क्या है यहाँ पे, साइड्स ऑफ पॉलीगन, साइड्स ऑफ पॉलीगन, या कह सकते हो साइड्स ऑफ पॉलीगन की जगह नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, ठीक है। क्लियर है ये चीज़। अब एक और टर्म आती है, बट दैट इज रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन के बारे में समझते हैं। रेगुलर पॉलीगन कुछ नहीं होता, उसमें क्या कहता है, वो इक्विलेटरल होता है, इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर, एंगुलर। जो पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स, इक्विलेटरल मतलब सारी साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल को क्या बोलते हैं, इक्वी एंगुलर। तो हम कह सकते हैं कि कोई सा भी पॉलीगन जिसमें सारी साइड्स एंड उसके सारे एंगल्स इक्वल हो तो उसको क्या कहलाता है, वो रेगुलर पॉलीगन। अगर मैं ट्रायंगल्स की बात करूंगा तो कौन सा रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा, उसमें 60 डिग्री वाला, जिसमें तीनों कितने हो, 60 डिग्री हो एंड तीनों साइड्स इक्वल हो, तो क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं कि नहीं, यस। अगर मैं क्वाड्रिलेटरल की बात करूँगा तो ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बताओ क्या होगा, वो होगा स्क्वायर, है ना। ऐसे ही अगर मैं किसी पेंटागन बनाना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, तो पेंटागन कैसे बनेगा, पेंटागन बनेगा कुछ ऐसा, ठीक है। इसमें सारी साइड्स क्या है, इक्वल है एंड सारे एंगल्स भी क्या है, इक्वल है। तो इसको क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। क्लियर है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उससे हमारे को पता चलेगा कि करना क्या है, ठीक है। थोड़ा सा इसको साफ करते हैं पहले तो। वन सेकेंड, इसको करना है डिलीट। ओके, इसको करना है डिलीट। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ देखते हैं हम।
फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए बी सी डी ई एफ बाय डिवाइडिंग इट इनटू ट्राइंगल्स। ठीक है, ये तो इसमें डायग्राम में बना रखा है, बट मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो मेरे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, यहाँ पे सारी साइड्स इक्वल है, ये दे नहीं रखा बट दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे इसमें, वो चेक करना है हमें। ठीक है, इसने बोला है क्वेश्चन वाले ने कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स बताओ विद द हेल्प ऑफ डिवाइडिंग इट इनटू ट्राइंगल। तो हम बोलेंगे वी कैन सी 6 1 2 3 4 5 6 ट्राइंगल्स, राइट। 6 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं मेरे को। एंड सम ऑफ एंगल्स कितना होगा, सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 180 डिग्रीज। ठीक है, 1080, ठीक है, डिग्रीज आ जाएगा। क्लियर है, ये हो जाएगा सम ऑफ ऑल एंगल्स। किससे पता चला हमें, एक किसी भी पॉलीगन को डिवाइड कर दिया हमने ट्राइंगल्स निकालने के लिए, राइट। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। इसको एक सेकंड में इसको अच्छे से क्लियर कर देता हूं मैं। इसको कर देता हूं मैं, ओके। यहाँ पे हम अपलोड कर देते हैं दोबारा से उसको, डॉक्यूमेंट को। ओके, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे बोला है कि फाइंड द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन ऑफ अ गिवन नंबर ऑफ साइड्स बाय यूजिंग फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है मेरे को, n-2 टाइम्स 180 डिग्री। और हमने पता चल चुका है हमें कि ये कैसे ओरिजिनेट हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकाला किस फॉर्मूले से, n-2 से, और टाइम्स कर दिया 180 डिग्री। ठीक है, इसका मैं थर्ड पार्ट करके दिखाता हूँ। अगर 22 साइड्स हैं सपोज मेरे पास, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपली n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज, राइट। n की वैल्यू क्या करूँगा मैं, 22 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्रीज, एंड क्या हो जाएगा इससे, 20 टाइम्स 180 डिग्रीज। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3600 degrees. This will be the answer of total sum of all interior angles. ठीक है, ऐसे हम सिमिलरली फर्स्ट एंड सेकेंड पार्ट कर लेंगे। अब इसको देखते हैं हम, इसको मैं हटा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल्स ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागन। हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन एन ऑक्टागन। ऑक्टा मीन्स 8, जिस पॉलीगन में 8 साइड्स हैं उसको ऑक्टागन कहेंगे। बट यहाँ पे रेगुलर वर्ड यूज करा गया। रेगुलर का मतलब क्या होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एज वेल एज ऑल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब मेरे को यहाँ बोला है ईच एंगल, मतलब हर एक एंगल की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं डायग्राम बना देता हूँ, ऑक्टागन दिखेगा कैसे। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस विल बी द रेगुलर ऑक्टागन। अब यहाँ पे देखिए, हम टोटल सम कितना निकालेंगे, सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालेंगे हम, टोटल सम ऑफ एंगल्स n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज, राइट। सम ऑफ
एन की वैल्यू क्या है, या क्या आएगी यहाँ पे 8, 8 माइनस 2 टाइम्स 180 डिग्री। क्लियर है? तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 180 डिग्री। ओके, ये टोटल है। अभी रुक जाओ, अब मेरे को क्या बोला है यहाँ पे कि हर एक एंगल की वैल्यू बतानी है। इसमें एंगल्स कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 एंगल्स हैं, राइट। जितनी साइड्स है बेटा उतनी ही एंगल्स होंगे उस पॉलीगन में। क्लियर है? तो यहाँ पे कितनी है, ईच साइड का मेजरमेंट कितना होगा, ईच एंगल का मेजरमेंट विल बी इक्वल्स टू टोटल सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एंगल्स। तो 6 टाइम्स 180 अपॉन कितना, कितने साइड कितने एंगल्स हैं, 8। हम 8 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, जिससे मेरे को पर एंगल का वैल्यू पता चल जाए, क्योंकि टोटल सम का वैल्यू कहाँ से पता चल रहा है मेरे को, इससे। एंड एक एंगल का वैल्यू कहाँ से पता चलेगा, अगर मैं उसको नंबर ऑफ एंगल से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब इसको कटिंग करते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 45 3 ज़ा कितना हो जाएगा 135। तो एक एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 135 डिग्रीज। क्लियर है? चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखो इसमें क्या है, 4 angles of a pentagon are this this and this, find the fifth angle। अब एक चीज़ बताओ, ये तो इजी हो गया, राइट। इसमें मेरे को क्या करना है, मेरे को सिंपली टोटल सम निकालना है और उसको किस में से माइनस कर देना है, टोटल सम निकालना है। एंड कितने में से माइनस करना पड़ेगा उसको बताओ, उसको मेरे को माइनस करना पड़ेगा इन सब के सम से, राइट। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल, यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट। पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 100 175 85 एंड 75, 100 175 85 आई थिंक 85 एंड 75, 85 एंड 75, ये सारे डिग्रीज है। ठीक है, तो अब मेरे को क्या करना है, इन सब का सम करना है। पहले तो मैं बोलूँगा टोटल सम ऑफ एंगल्स ऑफ पेंटागन। पेंटागन दिखता कैसे है, 5 साइड्स वाला पॉलीगन, दिस इज अ पेंटागन। अब इसकी साइड्स नंबर ऑफ कितना होगा, n-2 टाइम्स 180 डिग्रीज, राइट। और n की वैल्यू कितनी होती है 5, यहाँ पे 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्रीज, एंड कितना हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्रीज, ये कितना हो जाएगा 540 डिग्री। क्लियर है? अब मैं क्या करूँगा, सम मतलब 100 प्लस, हाँ यहाँ पे लिख सकते हैं हम, लेट द फिफ्थ एंगल बी एक्स। ठीक है, तो 100 प्लस 175 डिग्री प्लस 85 डिग्रीज प्लस 75 डिग्रीज प्लस एक्स कितना होना चाहिए, 540 डिग्रीज के बराबर होना चाहिए, राइट। अब इनका सम कर लेते हैं। ठीक है, इनका सम कर लेते हैं हम। अब मेरे को ये बताओ इसका सम कैसे करेंगे। 100 प्लस 175 इज 275। ठीक है, 275 प्लस 5, इसमें से 5 निकाल लेते हैं तो 280, 280 प्लस 80 कितना होगा, वो होगा 360, 360 प्लस 75, 360 प्लस 75 करूँगा तो मैं कितना होएगा 445, 445 डिग्रीज प्लस x इज इक्वल्स टू 540 डिग्रीज। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 540 में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, 445, है ना। तो इसमें से कितना मेरे को माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे कर लेते हैं 540 माइनस 445, ये 3 हो जाएगा, ये 4, ये 1 और ये 10, 10 में से 5 गया 5, 13 में से 4 गया 9,
तो 95, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 95 डिग्रीज। क्लियर है? तो हमें करना क्या है, हमें सम निकालना है सारे एंगल्स का एंड उसको टोटल में से माइनस कर देना। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन, फाइंड द मेजर ऑफ x इन द गिवन फिगर। अब यहाँ पे देखिए, इस फिगर यहीं पे करते हैं हम इसको। देखो एक्सटीरियर एंगल का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन कितना होता है 360 डिग्री होता है। ये याद रखो कि अगर मैं एक्सटीरियर एंगल्स का सम ले रहा हूँ तो वो हमेशा 360 होगा, कैसा भी पेंटागन, ऑक्टागन, हेक्सागन, सभी पॉलीगन का कितना होगा 360 डिग्रीज। क्लियर है ये चीज़? तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन सब का सम करके किस में से माइनस करना है 360 डिग्रीज में से। तो कितना होगा 100 प्लस 65 प्लस 45 प्लस 40 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज आएगा, राइट? अब 100 प्लस 65 165, 165 प्लस 45 कितना होगा 210, 210 प्लस 40 कितना होगा 250, तो 250 प्लस x इज इक्वल टू 360 डिग्रीज। क्लियर है? तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 360 डिग्रीज माइनस 250 डिग्रीज। हाँ जी, यही आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लाइन बना देता हूँ जिससे कंफ्यूजन ना हो, ये अलग आंसर है और ये भी हम यहाँ कर रहे हैं। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 360 माइनस 250 कितना होगा 110 डिग्रीज। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, ये वाला जो एंगल है वो कितना आ गया हमारे पास, x वाला एंगल ये आ गया 110 डिग्री। ठीक है, होप you like this video. We will meet in the next video. Thank you and have a nice day.